माधव नाम का एक मूर्तिकार था, लेकिन वह कुबड़ा और कुरूप था। उसको औरतों से नफरत था, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन मूर्तियाँ इतना सजीव बनाता था कि जैसे बोल उठें। दूर दूर तक उसकी कला की प्रशंसा होती थी। एक दिन एक पार्टी में उसे जाना पड़ा। उस पार्टी में उसे ऐसी खुशबू लगी कि उस खुशबू की ओर आकर्षित हो गया। लेकिन वह औरत पीछे से निकल गई। वह उसका मन ही मन प्रेम करने लगा और कल्पना नाम रख करके घर आया और उसी के कल्पना में खो गया और कल्पना से उसकी सुंदर मूर्ति बनाया। अब उसको हमेशा उसको खुशबू हमेशा याद आती थी, बार बार वही खुशबू। एक दिन उसे पाने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। बहुत दिन हो गया, भगवान आए और उसके वरदान के बारे में पूछे। वरदान में मांगा कि भगवान, मैं मूर्तिकार हूँ और मूर्ति में प्राण फूंक दूँ, ऐसी शक्ति दे दें। कहा कि ऐसी शक्ति केवल विधाता के हाथ में है। तुम मूर्तिकार हो, मूर्तिकार ही रहो। अगर तुम मूर्ति में प्राण फूंक दोगे और वह सजीव हो जाएगा, तो क्या तुम उस आदमी या औरत को बेच सकोगे? तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहा कि तुम जो है पार्टी में जब गया था तो एक औरत के खुशबू से बहुत प्रभावित हुआ और तुम्हें उससे प्यार हो गया और तुमने उसका नाम कल्पना रख करके उसी के कल्पना में खोए रहते हो। तो मैं ऐसी शक्ति दे सकता हूँ, एक मंत्र दे सकता हूँ कि जिसे तुम चाहते हो वह 24 घंटा तक तुम्हारे साथ सजीव होकर के रहे और फिर मूर्ति के मूर्ति ही बन जाए। वह खुश हुआ और वह वरदान लेकर के घर आया और कल्पना की सुंदर मूर्ति बना करके उसे कभी कभी 24 घंटा देखते रहता। पैसे हो गए थे, इसलिए एक फ्लैट खरीदा। एक दिन फ्लैट में ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर से वही खुशबू जानी पहचानी उसे नाक में लगी। एक सुंदर औरत एक बच्ची को लेकर के उतरते हुए नजर पड़ी।
अब वह औरत उसे पहचान गई और कहती है कि आप माधव नाम के मूर्तिकार हैं ना। वह ठिठक जाता है, पूछता है कि आप कैसे मुझे जानती हैं। कहा कि उस पार्टी में मैं भी गया था जिस पार्टी में आप गए थे, तो लोगों से मैंने पूछा था तो बताए थे कि ये बड़े ही नामी मूर्तिकार हैं, तभी से मैं जानती हूँ। अब प्रत्येक दिन बातचीत होने लगी और वह खुश रहने लगा। एक दिन वह बीमार हो गई। भेंट जब नहीं हुआ तो पता करके ऊपर गया तो देखा कि वह बिल्कुल बीमार है। वह भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान उसकी बीमारी मुझे मिल जाए, लेकिन वह स्वस्थ हो जाए। तो जिसे तुम चाहते हो वह भले न चाहे, पर तुम उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी हो जाते हो, तो समझो कि सच्चा प्यार है